स्टोरिया रंगीली रुचि। क्या अश्वत्थामा आज तक जिंदा है? कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन हजारों हजारों साल पहले जो इंसान रहा था, इवन तो चिरंजीवी माना जाता है, लेकिन क्या सच में अभी तक जिंदा रह सकता है? चलिए आज आपको इसी की स्टोरी बताते हैं। फीवर स्टोरीज। अश्वत्थामा के बारे में अगर आपको बताएं तो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे ये, और बचपन से इन्हें कई सारे वरदान मिले हुए थे। जहां एक तरफ ये भगवान शिव के बहुत ही बड़े फॉलोअर थे, तो भगवान शिव ने ऑलरेडी इन्हें हमेशा अमर रहने का वरदान तो देकर के ही रखा था। वहीं दूसरी तरफ ये पैदा हुए थे तब इनके माथे पर एक्चुअली एक जेम स्टोन जो है वो पाया गया था, और कहते थे कि वो जेम स्टोन वंस अगेन उन्हें एक वरदान के तौर पर दिया था, जिसके चलते उनके अंदर कोई फियर बाकी नहीं था। एकदम निडर थे अश्वत्थामा। इतने अमेजिंग कैरेक्टर होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई? कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के वॉर में अश्वत्थामा ने डिसाइड किया कि वो कौरवों की साइड से लड़ेंगे, which was okay। लेकिन उन्होंने कौरवों की साइड से लड़ते समय कुछ तो ऐसा किया था जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण बहुत नाराज हो गए थे। एक बार रात के समय में वो पांडवों के टेंट में चले गए थे, और वहां ये समझ करके कि पांडव सो रहे हैं, उन्होंने 5 लोगों को वहीं पर खत्म कर दिया था। एंड इट टर्न्ड आउट कि वो पांडवों के बच्चे थे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण इतना नाराज हो गए थे, बिकॉज ये वॉर के जो रूल्स होते हैं उसके कंप्लीटली खिलाफ था कि आप सनडाउन के बाद में जाकर के किसी के पीछे से वार करेंगे। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को जो वरदान मिला था उसी को श्राप बना दिया था, ये कह करके कि तुम चिरंजीवी तो रहोगे, तुम अमर तो रहोगे, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम सफरिंग में निकालोगे, तुम दर्द में, तुम तड़प में निकालोगे, और तुम रोज की रोज ये चाहोगे कि काश मेरी जिंदगी खत्म हो गई होती। और ये श्राप देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर वो जो एक जेम स्टोन, वो एक पत्थर, नीला पत्थर जो हुआ करता था, उसे भी नोच के बाहर निकाल लिया था, और ये कहा था कि अब ये जो घाव तुम्हारे माथे पर रह गया है, ये घाव कभी नहीं भरेगा, हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। ये तो हुई स्टोरी अश्वत्थामा के पीछे की, लेकिन आज तक भी लोग कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को कहीं ना कहीं देखा है। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। एक कहानी में मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर हैं जो कि बताते हैं कि उनके पास में एक पेशेंट आया करते थे जिनके की माथे पर एक बहुत ही गहरा और बहुत ही नासूर सा घाव था। एक बार उन्होंने उस घाव की मरहम पट्टी की, कुछ दवाइयां लिख के दी। उसके हफ्ते 10 दिन के बाद वो आदमी फिर से उनके क्लिनिक में आ गया, और वो घाव वैसा की वैसा ही था। फिर से उन्हें लगा कि चलो किसी कारण से ये घाव नहीं भरा होगा। उन्होंने फिर से मरहम पट्टी की, फिर से कुछ दवाइयां लिख के दे दी। लेकिन वही आदमी, वही पेशेंट उसी घाव के साथ जब कुछ दिन, कुछ हफ्तों के बाद वापस उस डॉक्टर के पास आया, तो वही दवाइयां तैयार करते हुए डॉक्टर ने अपनी पीठ करके रखी थी उस पेशेंट की तरफ, और दवाइयां कुछ देखते हुए उस डॉक्टर ने कहा, घाव को देख करके लगता है कि आप अश्वत्थामा हैं। ऐसे ही मजाक में उस डॉक्टर ने कहा था, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर पलटे तो वो पेशेंट वहां पर था नहीं, और दोबारा कभी आया नहीं। जिस बात को लेकर के उस डॉक्टर ने कहा कि क्या शायद वो सच में अश्वत्थामा तो नहीं थे। वैसे ये एक अकेली कहानी नहीं है। पायलट बाबा करके एक ऐसे पायलट माने जाते हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी ये बताया है कि जब वो अपना प्लेन उड़ा रहे थे हिमालय के ऊपर से, और जब थोड़ा नीचे से गुजर रहे थे, तो उन्हें हिमालय के पर्वतों में कोई ऐसा एक आदि मानुष जरूर दिखाई दिया था, वो लुक्ड लाइक अश्वत्थामा। और मध्य प्रदेश की ही एक और कहानी ये भी है कि वहां पर एक शिव भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर ये माना जाता है कि किसी भी इंसान के पहुंचने से पहले, सूरज की पहली किरण के निकलने से पहले, हर रोज विदाउट एनी फेल कोई तो है जो कि नए फ्रेश फूल वहां पर छोड़ करके जाता है, और रोज की रोज उनकी जो पादुकाएं हैं उन्हें साफ करके जाता है। कौन है वो, क्यों है वो, कहां से आया है वो, क्यों शिव भगवान के ही मंदिर के बाहर वो फूल रख करके जाता है, क्यों आज तक किसी ने उसे नहीं देखा है, ये कोई नहीं जानता। और इसीलिए लोग ये मानते हैं कि कहीं वो अश्वत्थामा तो नहीं। स्टोरिया रंगीली रुचि। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे।